आज हम रेडिकल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो टाइप है रेडिकल इक्वेशन, इसमें एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। तो इसको किस तरह सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो इस तरह की फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4, तो हम ऐसे करते हैं कि यहां से x को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं ताकि ज्यादा इजीली हम इसको कर सकें। ये माइनस का x उधर आके प्लस का x हो जाएगा और ये, तो अब ये इसको मैंने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर रहा हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वेयर लेते हैं। मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 3x प्लस 100 आ गया और यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे x प्लस 4 को मैं फॉर्मूले की मदद से खोलता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसको। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की तरफ ही मैं ये दूसरी जो लेफ्ट साइड की टर्म्स हैं इनको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये 3x इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और प्लस का 16, और ये 100 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। मैंने ये लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया, लेकिन लिखा लेफ्ट साइड में है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 100 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 84 इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 100। अब मैं इसको चाहूं तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। चाहूं तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लूं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करता हूं और मैंने यहाँ पे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 84 आ जाएगा 1। तो 84 के मैं फैक्टर्स बनाता हूँ यहाँ पे। 84 के फैक्टर्स हम बनाते हैं यहाँ पे। तो 242, 7 3 21 और 3 1 3। तो अब यहाँ पे मैंने ऐसे किया कि ये 4 4 3 12 12 और 7, दो ऐसे फैक्टर्स आ गए 12 और 7। अगर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूं 7 से तो ये 84 हो जाता है, और अगर मैं 12 को माइनस करूं 7 और 12 को माइनस करूं तो ये 5 आ जाता है। मुझे प्लस का 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे माइनस का 7 करूंगा तो माइनस 84 हो जाएगा, और 12 में 7 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा पॉजिटिव। तो मुझे यही चाहिए, दो फैक्टर्स जो मेरे पास हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 12x
-7x -84 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। मैं यहाँ आ जाता हूँ, इसको शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो x अगर हम कॉमन लें तो x प्लस 12 और यहां से माइनस का 7 में कॉमन लेता हूं तो x और माइनस माइनस प्लस 12। अब यहां से फिर x प्लस 12 में कॉमन ले लेता हूं, यहां से x और यहां से -7। अब हम ऐसे करते हैं, x प्लस 12 को 0 के बराबर पुट कर लेते हैं और यहाँ से x माइनस 7 को भी 0 के बराबर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और x इज इक्वल टू -12। तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो x के सॉल्यूशन सेट्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू -12 और x इज इक्वल टू 7। पर यहाँ इस रेडिकल इक्वेशन के अंदर हम सॉल्यूशन सेट उसको लेंगे जो इस इक्वेशन को ट्रू देगी वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक दफा x की -12 लगाकर इस इक्वेशन में चेक करते हैं कि क्या ट्रू है, और फिर दूसरी दफा हम 7 लगा के देखते हैं। तो जो दोनों में से ट्रू होगा हम उसको तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और दूसरे को एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। तो मैं यहाँ पे चेक लगाता हूँ। x इज इक्वल टू मैं -12 लगाता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है 3x प्लस 100 माइनस x, यहाँ स्क्वायर रूट है, और इज इक्वल टू 4। अब जहां जहां x है मैं वहां -12 लगा रहा हूं। तो 3 -12 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस, और यहाँ फिर -12 लगाएंगे हम, इज इक्वल टू 4। अब -36 प्लस 100 स्क्वायर रूट, और ये प्लस 12 इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 100 में से 36 माइनस करें तो ये 64 आ जाएगा स्क्वायर रूट का, और ये प्लस 12 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 आ गया, और 12 और ऐड अप करेंगे तो ये 20 इज इक्वल टू 4 इज नॉट राइट आंसर, और ये फॉल्स है क्योंकि 20 जो है 4 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ गया। अब हम दूसरे को भी चेक करते हैं। इसमें मैं दोबारा फिर लिखता हूँ 3x प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे फिर अब मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 7। तो 7 लगाते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 7 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 हो जाएगा, प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और ये एड अप होकर 121 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और 121 11 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे चलो 11 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ऐसे एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4, और 4 इज इक्वल टू 4। तो ये ट्रू है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब हमने x की वैल्यू 7 लगाई तो ये ट्रू हो गई, और जब हमने x की वैल्यू -12 लगाई तो ये जो इक्वेशन थी इसने फॉल्स आंसर दिया। तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 7, और जो -12 था is an extraneous root।
तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 7 है और -12 जो है वो एक एक्सट्रीनियस रूट है। तो मैं ऐसे हमारे साथ ये जो इक्वेशन थी ये थी 3x + 100 स्क्वायर रूट माइनस x = 4। तो स्टूडेंट इसमें मैंने अपनी आसानी के लिए इस x को मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ और ये माइनस का x था इधर आकर ये प्लस का x हो गया। और यहाँ मैंने ये आसानी इसलिए की कि अगर मैं यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई करता a + b का होल स्क्वायर तो जरा डिफिकल्ट हो जाता कि दोबारा फिर इसके रूट आ जाता 2 के अंदर। तो मैंने इसको अपनी आसानी के लिए इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि ये मुझे यहाँ से आसानी से एक दफा ही सॉल्व हो जाए। तो मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ली यहाँ पे और फिर जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो दोनों तरफ स्क्वेयर होने से ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कैंसिल हो गया और ये 3x + 100 आ गया। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको खोला तो ये a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2x × 4 आ गया यानी ab और प्लस b का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो इसको खोल लिया तो ये x स्क्वायर आ गया प्लस 8x + 16 और फिर इसको मैंने इस वाली जो लेफ्ट साइड में हमारी इक्वेशन थी इसको मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया और लिखा लेफ्ट में है x स्क्वायर प्लस का 8x ये इधर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3x हो जाएगा और इधर से फिर ये मैंने 16 पहले लिख लिया और यहाँ से 100 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा और -100 = 0। अब हमने देखा कि कौन सी चीज सिंप्लीफाई हो सकती है, x हो सकता था और ये कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड अप किया तो ये 5x आया 8 - 3x 5x और यहाँ से 100 में से माइनस किया 16 को तो ये माइनस का 84 आ गया और हमारे पास इक्वेशन आ गई x² + 5x - 84। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और ये क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में थी तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए और वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई किया तो ये 84 आ गया और इसके फिर मैंने फैक्टर्स बनाए वो है 12 और 7 12 और 7 इसको 3 to the 6 6 to the 12 एक फैक्टर ये ले लिया और ये 7 दूसरा फैक्टर था और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 वो माइनस का 7 तो ये माइनस का 84 आ गया और ये 12 में 7 ऐड अप किया तो ये माइनस का 7 था क्योंकि तो प्लस का 5 आ गया। तो मुझे फैक्टराइजेशन के लिए दो चाहिए थे टर्म्स तो वो ये थी 12x और -7x। तो फिर इसको मैंने इसमें से कॉमन निकाला x और यहाँ से x बचा और यहाँ से प्लस का 12। इसी तरह यहाँ से मैंने माइनस का 7 कॉमन निकाला तो ये चूंकि माइनस बाहर था तो उसने इस माइनस को प्लस कर दिया और ये x + 12 फिर कॉमन था वो मैंने निकाल लिया यहाँ से x और यहाँ से -7 = 0 और फिर ये x + 12 को भी मैंने 0 के बराबर पुट कर दिया और x - 7 को भी 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू -12 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 7। तो स्टूडेंट्स इस रेडिकल इक्वेशन को चेक करने के लिए सॉल्यूशन सेट हमें चाहिए होता है और सॉल्यूशन सेट वो होता है जो ट्रू वैल्यूज हो। तो यहाँ मैंने चेक लिखा और इसके बाद फिर मैंने ये इक्वेशन लिखी जो कि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी और उसमें फिर हमने x की पहले -12 लगाई। तो उसमें जब लगाएंगे यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे -12 लगाया तो 3 × -12 प्लस 100 स्क्वायर रूट माइनस क्योंकि ये माइनस ये वाला था और यहाँ पे मेरे पास जो था x की -12 थी वो लगा दी मैंने और = 4। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई किया तो -36 हो गया और 100 में से 36 को माइनस करेंगे तो 64 हो जाएगा और प्लस 12 = 4। अब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया 64 का तो वो था 8 और यहाँ से प्लस का 12 और ये = 4 और जब इसको मैंने यहाँ पे ऐड अप किया तो वो 20 हो गया और नॉट इक्वल टू 4 और ये फॉल्स। अब ये रूट तो फॉल्स हो गया। अब हमने दूसरे रूट को चेक किया वो x = 7 था तो मैंने यहाँ से पुट कर दी इसमें फिर दोबारा इक्वेशन लिखी और इसमें ये 7 लगाया x की जगह पे तो यहाँ पे ये 21 हो गया 7 3 21 और यहाँ माइनस और x की वैल्यू 7 लगा दी और फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 हो गया और इसमें 100 ऐड अप कर दिया 121 हो गया और ये -x साथ आ गया और यहाँ से 4 भी साथ।
अब 121 जो है 11 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और यहाँ 11 आ गया और माइनस का 7 इज इक्वल टू 4। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4 और इधर 2, और ये रूट हमारे पास 2 था, तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 7 और -12 जो दूसरा रूट था हमारे पास वो -12 था ये, तो इसको हमने कहा इट्स एन एक्सट्रीनियस रूट। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से आ गया होगा और उम्मीद है कि आप इसमें तमाम जो इसके स्टेप्स हैं उसको समझ लिया होगा आपने अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थैंक यू वेरी मच।